फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम, सैंपल स्पेस, इन सभी थ्योरेटिकल कांसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। प्रैक्टिस सेट 5.1 और प्रैक्टिस सेट 5.2 दोनों प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम इवेंट एंड टाइप्स ऑफ इवेंट, इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में प्रैक्टिस सेट 5.3 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें जो इवेंट, इस कंसेप्ट को डिस्कस करना है, उसके पहले हम फेवरेबल आउटकम देखेंगे। ओके, लुक हियर, फेवरेबल आउटकम इसका मतलब देखिए बहुत ही सिंपल है। सपोज अगर हमने कॉइन टॉस किया, अ कॉइन इज टॉस्ड, सपोज अ कॉइन इज टॉस, या फिर अ क्यूबिक डाई इज थ्रोन, हम ऐसा कंसिडर करेंगे। अ क्यूबिक डाई इज थ्रोन, अ क्यूबिक डाई इज थ्रोन। ओके, सपोज हमने क्यूबिक डाई को थ्रो किया है। अगर क्यूबिक डाई को हमने थ्रो किया तो सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6। पता है हमें, दीज आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब यहां पे एन ऑफ यस हमारे पास कितना है, 6 है। ओके, अब सपोज हमारा जो इंटरेस्ट है, ये हमारा इंटरेस्ट है इवन नंबर में। मतलब हमने क्यूबिक डाई को थ्रो किए बाद हमें अपर मोस्ट फेस पे इवन नंबर दिखना चाहिए। तो देखिए इवन नंबर मतलब फिर कौन कौन से रहेंगे, 2 4 6, दीज आर द इवन नंबर्स। ओके, तो हमारा इंटरेस्ट इवन नंबर में है, ये रहे हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स। अगर 1 रहेगा तो फेवरेबल नहीं रहेगा। अगर 3 मिलता है हमें अपर मोस्ट फेस पे तो फेवरेबल नहीं है। अगर 5 मिलता है अपर मोस्ट फेस पे तो फेवरेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन, हमारा इंटरेस्ट काय में है, इवन नंबर में है। इवन नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस, सपोज इस प्रकार से इसे हम कंसिडर करते हैं, ऑन द अपर मोस्ट फेस। ओके, किसके, क्यूबिक डाई थे। तो इसका मतलब यहां पे हम एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे 2 4 6। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सैंपल पॉइंट्स हैं, ये जो आउटकम है, इन आउटकम को कहेंगे हम फेवरेबल आउटकम्स। मतलब द आउटकम्स सैटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। यहां पे कौन सी कंडीशन है, हमें यहां पे इवन नंबर चाहिए। और इवन नंबर कौन कौन से है, 2 4 6। अगर उसके अपर मोस्ट फेस पे इवन नंबर मिलता है, दैट इज अवर फेवरेबल आउटकम। 4 मिलता है वो फेवरेबल आउटकम, 6 मिलता है वो फेवरेबल आउटकम। यहां पे हम कौन सी कंडीशन दे रहे हैं, इवन नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस। अपर मोस्ट फेस पे हमें इवन नंबर चाहिए। तो ये जो आउटकम्स है 2 4 6, इस आउटकम को कहेंगे हम, यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, इसे कहेंगे हम फेवरेबल आउटकम्स। और इन्हीं फेवरेबल आउटकम का जो सेट रहेगा, इन्हीं फेवरेबल आउटकम का जो सेट रहेगा, उस सेट को कहेंगे हम इवेंट। देखिए इवेंट का डेफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। ठीक है ना, ये जो फेवरेबल आउटकम है, इसका जो सेट हम कंसिडर करेंगे उसे कहेंगे हम इवेंट। देखिए जैसे सैंपल स्पेस है उसी प्रकार से इवेंट है। सैंपल स्पेस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल आउटकम का जो सेट है उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ओके, ये इवेंट जो है, इवेंट हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट से ही कंसिडर करेंगे। सैंपल स्पेस के बाहर के कोई एलिमेंट्स इस इवेंट में नहीं रहेंगे। इवेंट ऐसा सेट है जो किससे बनता है, सैंपल स्पेस यस से बनता है। देखिए यहाँ पे 2 4 6 हमने कहां से लिया है, सैंपल स्पेस यस से लिया है। तो ये जो इवेंट है, ये इवेंट सैंपल स्पेस यस का सबसेट है। व्हाट इज इवेंट देन? इट इज द सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो किसी प्रकार का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, लुक हियर, अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। उसी को हम इवेंट कहेंगे। फेवरेबल आउटकम का जो सेट रहेगा उसे इवेंट कहेंगे। ऑल पॉसिबल आउटकम का जो सेट रहेगा उसे हम सैंपल स्पेस कहेंगे। देखिए सबसे पहले आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट।
फिर उसके बाद आता है आउटकम, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था इक्वली लाइकली आउटकम, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस से कौन तैयार हो रहा है? इवेंट तैयार हो रहा है। तो यहां पे इसे हम इवेंट कहेंगे, और इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा, क्योंकि इवेंट सेट है और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, तो इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इन प्रकार के हम लेटर्स कंसीडर करेंगे। देखिए जनरली इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल यू यूज किया जाए, सॉरी कैपिटल ई यूज किया जाता है, लेकिन कैपिटल ई ही यूज किया जाए ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। आप किसी भी कैपिटल लेटर को यूज कर सकते हैं इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। व्हाई? बिकॉज इवेंट इज बेसिकली सेट, और सेट को हमने क्लास 9 में सीखा है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। दैट्स व्हाई इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कैपिटल लेटर्स यूज करना है, यही आगे बताया। इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, पता है हमें। अब ये जो इवेंट है ये सबसेट रहेगा सैंपल स्पेस का, इस प्रकार से, ठीक है। इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ओके। इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, एक्सेट्रा, ओके। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ए इज डिनोटेड बाय n ऑफ ए। अब ये जो इवेंट है, इस इवेंट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यस, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम n ऑफ एस लिखते हैं, उसी प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, इसे मतलब इवेंट ए, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम n ऑफ ए यूज करेंगे, और यहां पे n ऑफ ए इक्वल्स टू रहेगा 3, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इवेंट। तो ये इवेंट कहां से तैयार होता है? इवेंट तैयार होता है देखिए सैंपल स्पेस से, ओके। देखिए सबसे पहले हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय क्या क्या हो सकता है ये हमें पता रहता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये हमें पता नहीं रहता है, उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हमने देखा था आउटकम। ये आउटकम्स किसके लिए रहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर उसके बाद हमने देखा था इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखिए ध्यान दीजिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ओके। देखिए इस प्रकार से हम कंसेप्ट डिस्कस करते जा रहे हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस कैसे तैयार होता है? ये सैंपल स्पेस तैयार होता है आउटकम से। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक है। और फिर सैंपल स्पेस से क्या तैयार होता है? इवेंट। देखिए इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इट इज जनरेटेड बाय सैंपल स्पेस। ये इवेंट कहां से जनरेट होता है? सैंपल स्पेस से। सैंपल स्पेस कहां से जनरेट होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट से। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है तो सैंपल स्पेस नहीं रहेगा, अगर सैंपल स्पेस नहीं है तो इवेंट नहीं रहेगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो आउटकम से, आउटकम से तो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है तो इवेंट है। तो देखिए ये इस प्रकार का चेन सिस्टम है। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद आउटकम, फिर उसके बाद रहेगा सैंपल स्पेस, और फिर उसके बाद रहेगा इवेंट। तो देखिए फॉर मोर इंफॉर्मेशन, आपके टेक्स्ट बुक में फॉर मोर इंफॉर्मेशन इसके अंडर यहां पे हमें टाइप्स ऑफ इवेंट्स दी है। अब ये टाइप्स ऑफ इवेंट्स वैसे आगे जाके मतलब क्लास 11th और क्लास 12th दोनों भी क्लासेस में हमें प्रोबेबिलिटी इस कंसेप्ट को सीखना है मैथमेटिक्स में। चाहे आप आर्ट्स में एडमिशन लेके मैथ्स लोगे, या फिर साइंस में तो मैथ्स रहेगा आपको, साइंस में मैथ्स लेते हो, या फिर कॉमर्स में मैथ्स लेते हो। आप जिसी भी फील्ड में, जिसी भी ब्रांच में, ठीक है ना, जिसी भी स्ट्रीम में मैथ्स लोगे, हर एक आर्ट्स और साइंस के लिए तो मैथमेटिक्स सेम है क्लास 11th और क्लास 12th में। कॉमर्स का मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कॉमर्स के मैथमेटिक्स में अकाउंट सेक्शन भी आता है। तो देखिए आपको कॉमर्स का मैथमेटिक्स या फिर आर्ट्स साइंस के लिए आप जो मैथमेटिक्स वहां पे ऑप्शन लेने वाले हो, तो वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी ये कंसेप्ट रहेगा ही। तो अभी जो इवेंट के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ये आपके सिलेबस के लिए नहीं है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऐसा कहा गया है। तो ये टाइप्स ऑफ इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 5.3 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ये फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल अभी फिलहाल 6 टाइप्स है इवेंट्स के। पहला जो टाइप है सर्टन इवेंट और श्योर इवेंट। देखिए ये सभी इवेंट समझने के लिए मैं एक एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं। इस एग्जांपल को लेके हम डिस्कस करेंगे कि यहां पे जो सर्टन इवेंट और श्योर इवेंट है, ये इसका डेफिनेशन क्या रहेगा। मैं आपको एग्जांपल लेके हर एक इवेंट यहां पे बताऊंगा, ठीक है। देखिए हमने एग्जांपल कंसीडर किया है अ क्यूबिक डाइस थ्रोन। तो सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस ये यहां पे 6 रहेंगे, ठीक है।
अब देखिए ये जो पहला है सर्टन इवेंट और श्योर इवेंट, सर्टन इवेंट इसका मतलब देखिए इसमें उस इवेंट में सैंपल स्पेस यस के पूरे एलिमेंट्स रहेंगे, पूरे एलिमेंट्स। तो सैंपल स्पेस यस के पूरे एलिमेंट्स कैसे यहां पे हम ले सकते हैं। सपोज हमने यहां पे इवेंट ए कंसीडर किया है, लेट इवेंट ए हमारे पास क्या है, द नंबर इज लेस दैन 7, द नंबर इज लेस दैन 7। मतलब क्यूबिक डाई थ्रो किए बाद हमें 7 से छोटे नंबर मिलेंगे। अगर क्यूबिक डाई थ्रो किए बाद 7 से छोटे नंबर मिलेंगे, ये हमें कंसीडर करना है। तो कौन कौन से नंबर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। मतलब देखिए सपोज हमने क्यूबिक डाई थ्रो किया, हमें 1 मिल रहा है, तो हम इवेंट ए में ले सकते हैं क्योंकि वो 7 से छोटा है। हमने क्यूबिक डाई थ्रो किया, हमें अपर मोस्ट स्पेस पे 2 मिल रहा है, हम उसे इवेंट ए में कंसीडर कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज 7 से छोटा है। 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, इसमें से जो भी नंबर आपको मिलेगा ये सब नंबर लेस देन 7 है। तो ऐसे पॉसिबल आउटकम कौन कौन से हैं, क्यूबिक डाई थ्रो किए बाद 7 से छोटे नंबर जो हमें मिलेंगे, ये पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये जो इवेंट रहेगा, इस इवेंट को हम कहेंगे सर्टन इवेंट और श्योर इवेंट। देखिए इसका मैंने एग्जांपल आपको बताया, ठीक है, मैं सीरियली एग्जांपल आपको बताऊंगा। मतलब इस फर्स्ट का जो एग्जांपल है ये इस प्रकार का है। तो इस इवेंट को हम कहेंगे सर्टन इवेंट और श्योर इवेंट। तो सर्टन यहां पे n ऑफ ए देखिए कितना है, 6 है, n ऑफ ए इक्वल्स टू 6। तो सर्टन इवेंट में सैंपल स्पेस और इवेंट दोनों भी सेम रहेंगे, तो उस इवेंट को कहेंगे हम सर्टन इवेंट, ठीक है। अब सेकंड टाइप देखिए हमें क्या दिया है, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सपोज यहां पे हमने इवेंट बी कंसीडर किया, लेट इवेंट बी, ठीक है ना, बी बी द इवेंट। ये क्या है, द नंबर, देखिए द नंबर इज ग्रेटर दैन 7। क्यूबिक डाई थ्रो के बाद हमें 7 से बड़ा नंबर मिलना चाहिए, ग्रेटर दैन 7। देखिए इस सैंपल स्पेस, हम इवेंट में जो एलिमेंट्स लेते हैं वो सैंपल स्पेस यस से लेते हैं। तो सैंपल स्पेस यस में आपको यहां पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं दिखेगा जो ग्रेटर दैन 7 है। 1 2 3 4 5 6 ये सभी लेस दैन 7 है, ओके। तो यहां का जो सैंपल स्पेस, यहां का जो इवेंट रहेगा, ये इवेंट एम्प्टी सेट रहेगा। पता है ना हमें, एम्प्टी सेट और नल सेट। जिस सेट में एलिमेंट्स नहीं रहते हैं उस सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। तो ये, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्रीक लेटर फाई यूज करते हैं। तो यहां का जो इवेंट भी है ये एम्प्टी सेट रहेगा, बिकॉज सैंपल स्पेस यस में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो ग्रेटर दैन 7 है, ठीक है ना। तो यहां इम्पॉसिबल इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी कितने रहेंगे, 0। कुछ भी एलिमेंट, आपके बैंक के अकाउंट में पैसे नहीं है, मतलब कितने रुपीज है, पैसे नहीं है, ऐसा डिस्प्ले नहीं होता है आपके बैंक अकाउंट में। अगर कुछ भी पैसे नहीं है तो बैंक आपको बताता है 0 बैलेंस, मतलब आपके अकाउंट में 0 रुपीज है, कुछ भी नहीं मतलब 0 है। तो इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स ही नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 0। इसमें 0 नहीं है, सेट में 0 नहीं है, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है। देखिए यहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है हमें, ये तो एम्प्टी दिख रहा है, इसमें 0 नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। तो इस प्रकार के इवेंट को कहा जाएगा, देखिए इम्पॉसिबल इवेंट। इस इवेंट को हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। फिर थर्ड देखिए, थर्ड हमें कौन सा इवेंट दिया है, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। क्या है, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, ओके। हमने सपोज यहां पे इवेंट सी कंसिडर किया है, लेट इवेंट सी बी द नंबर 1, ठीक है ना। हमें यहां पे नंबर क्या चाहिए, द नंबर इज 1, हमें यहां पे नंबर 1 चाहिए। मतलब इस इवेंट सी में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, और क्या रहेगा, 1। इसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। जिस सेट में एक ही एलिमेंट रहता है उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो यहां पे n ऑफ c इक्वल्स टू, देखिए कितना मिलेगा, 1। चाहे तो लेट इवेंट सी बी द नंबर इज 2, सपोज ऐसा लिया हमने इवेंट सी, तो यहां पे क्या रहेगा, 2। कितने एलिमेंट्स है, एक ही एलिमेंट है। तो जिस इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा उस इवेंट को हम कहेंगे सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, ओके। जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, मतलब जो सिंगलटन सेट रहेगा, जो इवेंट सिंगलटन सेट रहेगा उसे कहेंगे हम एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद
हमें देखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, इवेंट का कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। अब ये किस प्रकार से हम कंसिडर करेंगे? सपोज हमने इवेंट डी यहां पे कंसिडर किया है, लेट डी बी, इवेंट डी हम क्या ले रहे हैं? बी द नंबर इज ऑड, द नंबर इज ऑड। तो इवेंट डी में एलिमेंट्स क्या रहेंगे? इवेंट डी में एलिमेंट्स रहेंगे 1 3 5। सेट सैंपल स्पेस यस में से हमें ऐसे एलिमेंट कंसिडर करने हैं जो ऑड नंबर है। ओके, तो ऑड नंबर कौन कौन से? 1 3 5। तो ये जो इवेंट डी है इसका कॉम्प्लीमेंट, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं कॉम्प्लीमेंट, ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट डी इज, इसका कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे डी डैश। ये पता है हमें, सेट का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम डी डैश लिखते हैं, और ये डी डैश मतलब उस सेट के ऊपर डैश लिखते हैं। तो इस डी डैश में क्या रहेगा? सैंपल स्पेस यस में से ये एलिमेंट छोड़ के, कौन कौन से? 1 3 5। ये छोड़ के सैंपल स्पेस यस के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सैंपल स्पेस यस के एलिमेंट्स है 2 4 6। ओके, तो ये डी का, देखिए इस डी का कॉम्प्लीमेंट डी डैश रहेगा, इवेंट डी का कॉम्प्लीमेंट डी डैश रहेगा, और डी डैश इक्वल्स टू 2 4 6 रहेगा। तो इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। ओके, ये ऑपरेशन एक्चुअली, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट इज द ऑपरेशन ऑन इवेंट, इवेंट के ऊपर इस प्रकार का हम यहां पे ऑपरेशन कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए ध्यान दीजिए, म्यूचुअली, ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब, ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मीन्स, देखिए यहां पे जो सेट डी है और सेट डी डैश है, इन दोनों में, इन दोनों सेट में, इन दोनों सेट के बारे में अगर हम सोचते हैं तो डी इंटरसेक्शन डी डैश अगर हमने लिया, डी इंटरसेक्शन डी डैश मतलब इंटरसेक्शन ऑपरेशन है सेट के बारे में, मतलब इन दो सेट में जो कॉमन है वो एलिमेंट हमें यहां पे कंसीडर करने हैं। सेट डी और सेट डी डैश, हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेना ऐसे नहीं, सिर्फ हमारे सामने ऐसे दो इवेंट्स हैं, दो सेट्स हैं, इसलिए मैं इन दो सेट्स को यहां पे आपको समझाने के लिए कंसीडर कर रहा हूं। डी इंटरसेक्शन डी डैश अगर हम लेते हैं तो ये हमें एम्प्टी सेट मिलेगा। ये देखिए यहां पे क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट। ओके, तो इस वजह से मैं बाकी का इसके नीचे लिखता हूं, तो इस वजह से देखिए डी एंड डी डैश, इवेंट डी एंड डी डैश आर म्यूचुअली, ओके, एक्सक्लूसिव। ये जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स डी एंड डी डैश, ये जो इवेंट्स है, इन इवेंट्स को कहेंगे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। व्हाई? बिकॉज इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन प्रकार के इवेंट्स को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन हमें एम्प्टी सेट मिलेगा, तो इस प्रकार के इवेंट्स को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फिर इसके बाद 6 नंबर का जो टाइप है एग्जॉस्टिव इवेंट। अब देखिए यहां पे डी और डी डैश, डी और डी डैश का अगर हमने इंटरसेक्शन लिया तो हमें मिल रहा है एम्प्टी सेट। ओके, और डी और डी डैश का अगर हमने यूनियन लिया, यहां लिखता हूं मैं, यूनियन ऑपरेशन आपको पता है सेट के ऊपर, यूनियन मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स, दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन रिपीट एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं। रिपीट्स एलिमेंट जो रहेंगे उसे रिपीट नहीं करना है। अब डी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? डी के एलिमेंट है 1 3 5। फिर डी डैश के एलिमेंट्स कौन से? 2 4 6। तो इनका यूनियन लेना है, मतलब सभी एलिमेंट्स कंसीडर करने, तो एलिमेंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये है यहां पे सैंपल स्पेस यस। डी यूनियन डी डैश इक्वल्स टू हमें सैंपल स्पेस यस मिल रहा है। देखिए डी इंटरसेक्शन डी डैश मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, इन शॉर्ट ये पार्टीशन हुआ, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस यस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट है डी, दूसरा पार्ट है डी डैश। ऐसे दो पार्ट में हमने सैंपल स्पेस यस को देखिए यहां पे डिवाइड किया है। और किस प्रकार से डिवाइड किया है? जैसे घर में पार्टीशन होता है, घर में बंटवारा होता है। अगर एक घर है, एक घर में दो फैमिली साथ में रहते हैं, उनका बंटवारा हो गया तो देखिए दीवार पार्टीशन किया जाएगा, दीवार बनाई जाएगी, और इतने झगड़ेंगे फिर वो बंटवारा हुए बाद बिल्कुल एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखेंगे वो। लेकिन वो दोनों फैमिली मिलके घर बनता है, वो जो दो फैमिली है, दो फैमिली साथ में जब मिलेंगे तब घर बनेगा। लेकिन पार्टीशन हुआ तो एक फैमिली का घर अलग, दूसरे फैमिली का घर अलग रहेगा, बीच में एक ही घर का बंटवारा करना है तो बीच में दीवार
वहाँ पे बनाई जाएगी और दो फैमिली में पार्टीशन रहेगा। मतलब दोनों फैमिली मिला के तो एक फैमिली हो, एकता थी, यूनिटी थी, तो वो हो गया सैंपल स्पेस। एक फैमिली दूसरी फैमिली दोनों को मिला के सैंपल स्पेस यस तैयार हो रहा है, लेकिन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब बंटवारा होगा तो हर चीज का बंटवारा होगा। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे जो सैंपल स्पेस यस है, इस सैंपल स्पेस यस को दो सेट में डिवाइड किया गया है। एक सेट डी जो 1 3 5 है, सेट डी डैश जो 2 4 6 है। इन दोनों का अगर हमने यूनियन लिया तो सभी एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया तो एम्प्टी सेट मिलेगा। तो ऐसे जो दो इवेंट्स रहते हैं उन इवेंट्स को कहा जाता है, देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स। डी एंड डी डैश आर एग्जॉस्टिव, ओके, आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये जो इवेंट्स रहेंगे इन इवेंट्स को हम कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जिन दो इवेंट का, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सपोज 4 इवेंट्स हैं, उन 4 इवेंट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, लेकिन चारों इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस यस मिल रहा है, तो उन चारों इवेंट्स को हम कह सकते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पे 2 इवेंट्स लिए, डी और डी डैश, जो टाइप नंबर 4 में हमने कंसिडर किए थे, उसी को यूज करके मैंने आपको टाइप नंबर 5 एक्सप्लेन किया और उसी को यूज करके हमने टाइप नंबर 6 को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो देखिए इस प्रकार से इवेंट्स के टाइप रहेंगे। ये आगे आपको और डिटेल में देखना है क्लास 11th में, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है, अभी भी आप इसे देखिए, क्योंकि भले इसे अगर आप देखोगे तो आगे वाले जो प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम सेट है या फिर प्रैक्टिस सेट 5.3 है या फिर प्रैक्टिस सेट 5.4 है, तो इनमें से जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है उनको आप ठीक तरह से समझ पाओगे। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने की जरूरत ही क्यों जरूरत है, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आप ठीक तरह से समझ पाओगे तो कितना भी हार्ड प्रॉब्लम आपको आएगा तो भी आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। मतलब जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको रहेगा, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है या फिर आउट ऑफ टेक्स्ट बुक जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इन प्रकार के क्वेश्चन भी अगर इस चैप्टर पे पूछे जाएंगे और ये अगर इवेंट्स आपको ठीक तरह से डाइजेस्ट हुए, ठीक तरह से समझ में आए, तो आप आउट ऑफ टेक्स्ट बुक वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे, टेक्स्ट बुक के बाहर का प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करोगे। और जो हॉट क्वेश्चन रहता है, चैलेंजिंग क्वेश्चन रहता है, जो आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में, उसे भी आप इजीली यहां पे सॉल्व कर पाओगे। वैसे तो आपका पूरा क्लास 10 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट का सिलेबस बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स में रखा नहीं गया है। इसके पहले जो पुराना सिलेबस हुआ करता था वो लेकिन इससे टफ था। ये जो नया सिलेबस है, इस सिलेबस में टफेस्ट पार्ट ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्लम की संख्या भी बहुत कम की गई है, प्रॉब्लम की संख्या कम है। वैसे चैप्टर देखा जाए तो चैप्टर का लेंथ भी ज़्यादा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे लेकिन हमें बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इट इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ क्लास 11th एंड 12th। उम्बरटा कहते हैं ना, हम घर में जो उम्बरटा रहता है जिसको लांग के हम अंदर आते हैं, नई बहू जब प्रवेश करती है हमारे घर में, तो पता है हमें, तो वहाँ पे वो बर्तन रखा जाता है जिसमें चावल रहते हैं, फिर उसको वो ऐसे पैर से ढकल के अंदर आती है, तो जिसके ऊपर ये रखा जाता है उसे हम घर का उम्बरटा कहते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से ये आपका उम्बरटा है। ये जो क्लास 10th है, ये क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12 दोनों क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मैथमेटिक्स और साइंस है। तो मेरी आप सभी से सजेशन रहेगा आप सभी के लिए, क्लास 10 का मैथ्स बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। क्लास 10 का मैथमेटिक्स, क्लास 10 का साइंस, इसे बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि यही आपको साइंस में आगे जाके फ्यूचर में 11th और 12th में बहुत यूजफुल रहेगा। आप मैथमेटिक्स कहीं पे भी लेते हो, साइंस अगर लिया तो साइंस और मैथ्स दोनों भी यूजफुल रहेगा। अगर आपने कॉमर्स में मैथ्स लिया तो क्लास 10 का मैथमेटिक्स निश्चित रूप से आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा क्लास 11th और क्लास 12 के कॉमर्स के मैथमेटिक्स के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सीरियसली इसे पढ़ाई कीजिए। सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ही हमें पढ़ाई करनी है ऐसा नहीं, हमें पढ़ाई 2 रीजन के लिए करनी है। एक एसएससी का आपका एग्जामिनेशन और दूसरा क्लास 11th और 12 का प्रिपरेशन। क्लास 11th और 12 का भले आप फिर जेडब्ल्यू मेन, जेडब्ल्यू एडवांस या फिर एमएसटी सीईटी या फिर नीट, इन सभी की आप तैयारी कर रहे हो फ्यूचर में क्लास 11th और क्लास 12th में साइमल्टेनियसली। तो देखिए ये कंसेप्ट अगर आपके यहाँ पे ठीक तरह से क्लियर होते हैं, अच्छे क्लियर होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 5.3 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 5.3 में टोटल हमें यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हैं और इस हर एक क्वेश्चन में हमें सैंपल स्पेस यस फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस मतलब एन ऑफ एस फाइंड करना है, और जो इवेंट ABC दिए हैं
इन इवेंट को मतलब इन सेट को लिखना है, साथ में इन इवेंट्स में इन सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मतलब कितने एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को भी हमें यहां पे लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया है, राइट सैंपल स्पेस यस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ यस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। ये टोटल हमें यहां पे 6 रैंडम एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। ऑल्सो राइट्स इवेंट ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी। तो इन इवेंट को हमें सेट फॉर्म में लिखना है और इसमें कितने एलिमेंट्स है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट ये भी हमें यहां पे लिखना है। ठीक है, देखिए यहां पे जो पहला हमें एक्सपेरिमेंट दिया है, 1 डाई इज रोल्ड। अगर एक डाई रोल किया जाता है तो सैंपल स्पेस एस में एलिमेंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6, ये पता है हमें। ओके, मतलब यहां पे n ऑफ यस हमारे पास रहेगा 6। अब देखिए हर एक इवेंट का हमें सेट लिखना है। नाउ इवेंट ए क्या दिया है, देखिए इवेंट ए इवन नंबर ऑन द अपर फेस पे हमें इवन नंबर चाहिए। तो इसमें इवन नंबर कौन कौन से है, 2 4 6, तो ये रहेगा यहाँ का इवेंट ए और n ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 3। बहुत ही सिंपल है। फिर सब क्वेश्चन सेकंड, इवेंट बी ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ऑड नंबर ऑन द अपर फेस इसका मतलब 1 3 और 5 रहेगा। ये सभी ऑड नंबर्स हैं। सैंपल स्पेस यस में से हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, ऐसे सैंपल पॉइंट्स लेने हैं जो ऑड नंबर है, ये 1 3 5। तो देखिए यहाँ n ऑफ बी हमारे पास 3 रहेगा। फिर सब क्वेश्चन थर्ड जो है मतलब इवेंट सी, ठीक है ना। ओके, इवेंट सी जो हमें यहाँ पे लिखना है, देखिए इवेंट सी क्या दिया है, इवेंट सी इज प्राइम नंबर्स ऑन द अपर फेस। अपर फेस पे प्राइम नंबर चाहिए, तो देखिए सी इक्वल्स टू, अब इसमें से प्राइम नंबर मतलब जिसे मराठी में हम मूल संख्या कहते हैं, ये 1 से बड़ा नंबर रहेगा। 1 से ऐसा बड़ा नंबर जिस नंबर का वो खुद और 1 ये छोड़ के और कोई फैक्टर्स नहीं रहेंगे। द नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग 1 एंड इटसेल्फ एज अ फैक्टर, तो उसके और कोई फैक्टर्स नहीं रहेंगे। तो 1 प्राइम नंबर नहीं रहेगा। ओके, प्राइम नंबर रहेगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 2। फिर प्राइम नंबर रहेगा 3, इसके 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 3। फिर प्राइम नंबर रहेगा 5, ये 4 प्राइम नंबर नहीं रहेगा क्योंकि 4 के 2 फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है टोटल 4 के, 1 है 2 है 4 है। 1 और 4 के सिवा 2 भी वहां पे फैक्टर है, तो 4 हम यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं ले सकते। 5 इज द प्राइम नंबर। 6 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 के फैक्टर्स 1 है 2 है 3 है 6 है। 1 और 6 के अलावा 2 फैक्टर्स है 2 और 3। ओके, तो इस प्रकार से 6 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो देखिए अब यहाँ n ऑफ c इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3। अब यहाँ पे कोइंसिडेंट है, हर एक सेट में हर एक इवेंट में यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें 3 मिल रहे हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट है, 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। देखिए उस सैंपल स्पेस यस को लिखने के लिए बहुत समय लगता था, इसलिए मैंने सैंपल स्पेस यस को ऑलरेडी लिख के रखा है। हमें पता है जब हम 2 डाइज थ्रो करते हैं, एक है तो डाई कहेंगे, 2 है तो डाइज कहेंगे, ठीक है ना। और ये DICE रहेगा, डाई का अनेक वचन डाइज। ओके, अब इस सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4। इसको हमने पहले बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है, 1 1 से लेके 6 6 तक, ठीक है ना। तो ये टोटल n ऑफ s यहाँ पे रहेंगे 36, मतलब टोटल सैंपल पॉइंट्स यहाँ पे 36 है। अब देखिए हमें यहाँ इवेंट ए क्या फाइंड करना है। इवेंट ए, ध्यान दीजिए, व्हाट इज इवेंट ए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। देखिए फ्रेंड्स, ये 1 1 मतलब पहले क्यूबिक डाई का अपर फेस 1, पहले क्यूबिक डाई के अपर फेस पे 1 दिख रहा है, दूसरे क्यूबिक डाई के अपर फेस पे 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली अपर मोस्ट फेस जो है उस क्यूबिक डाई के, दोनों क्यूबिक डाई के अपर मोस्ट फेस पे हमें जो दिख रहा है ये ब्रैकेट्स है। 1 1 मतलब पहले क्यूबिक डाई का अपर फेस 1 और दूसरे क्यूबिक डाई का अपर फेस भी 1 बता रहा है। 1 2 मतलब पहले क्यूबिक डाई का अपर फेस 1 और दूसरे क्यूबिक डाई का अपर फेस 2 बता रहा है। तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट्स है ये अपर फेसेस पे जो नंबर हमें मिल रही वो ये ब्रैकेट्स है। तो हमें इवेंट ए क्या कंसिडर करना है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस, मतलब ये जो ब्रैकेट्स है इन ब्रैकेट में जो नंबर्स है उन नंबर का सम क्या रहना चाहिए, इज अ मल्टीपल ऑफ 6। यहां पे जो ब्रैकेट्स हमें दिख रहे हैं इन ब्रैकेट में जो नंबर्स है उन नंबर का सम मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 का टेबल, 6 या फिर 12 या फिर 18 या फिर 24, ये 6 के मल्टीपल है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहां
कम से कम सम कितना रहेगा, इस ब्रैकेट का सम कम से कम रहता है और इस ब्रैकेट का सम ज्यादा से ज्यादा, मतलब इसके दरम्यान ही बाकी ब्रैकेट के आपको सम मिलेंगे। जैसे 1 1 का सम कितना है 2, 1 2 का सम 3, 1 3 का सम 4, तो इसका सम 2, इसका सम 3, इसका सम 4 और इसका सम 12। तो हमें इन सभी ब्रैकेट का सम 2 से लेके 16 तक मिलेगा, ठीक है ना। यहां पे देखिए सम क्या क्या मिलेगा हमें, 2 फिर 3 4, 2 से लेके 12 तक, सॉरी 2 से लेके 12 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इन सभी ब्रैकेट का जो सम है ये इसके दरम्यान ही रहेगा, 2 से लेके 12 तक। 1 1 का सम 2 और 6 6 का सम 12। तो इसके दरम्यान देखिए, इसके दरम्यान 6 के मल्टीपल सिर्फ 2 ही है, कौन कौन से, 6 और 12, और कोई 6 के मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 के 2 ही मल्टीपल है। तो अब हमें ऐसे ब्रैकेट ढूंढने हैं जिन ब्रैकेट का सम हमें 6 मिलेगा और 12 मिलेगा। ओके, देखिए फर्स्ट रो में 1 5 ब्रैकेट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको बता रहा हूं, सैंपल्स पे जब आप 2 क्यूबिक डाई का लिखते हो तो इसको 6 रो में लिखिए, मतलब सर्चिंग के लिए हमें थोड़ा सा इजी रहता है। पहले 1 1 का रो, फिर 2 1 का, फिर 3 1 से स्टार्ट, फिर 4 1 से, फिर 5 1 से और फिर 6 1 से। ऐसा ही सैंपल स्पेस आप लिखिए। वैसे आपने कंटिन्यू लिखा तो भी चलता है, लेकिन हमें कन्वीनियंट रहेगा सर्च करने के लिए, ठीक है। अब ये पहले इसमें 1 5, दूसरे इसमें रहेगा 2 4, क्योंकि 2 4 का सम हमें 6 मिल रहा है। देखिए हमें क्या क्या ढूंढना है, जिसका सम 6 हो और जिसका सम 12 हो, ऐसे ब्रैकेट्स हमें ढूंढने हैं। फिर थर्ड रो में 3 3 है। ओके, थर्ड इसमें क्या है, 3 3। 4 में 4 2 दिख रहा है, अगर 2 4 है तो 4 2 रहेगा। ओके, फिर यहां पे 5 1 रहेगा। ओके, 5 1। फिर इसके बाद थर्ड रो, ये 6 वाले रो में, मतलब लास्ट रो में 6 6 रहेगा। ओके, 6 6 ध्यान दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 5 से लेके 6 6 तक, मतलब 1 5 फर्स्ट रो में हमें 1 5 दिख रहा है, उसका सम 6 है, मल्टीपल ऑफ 6, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6। सेकंड रो में 2 4 है, उसका सम 6। फिर थर्ड रो में 3 3, उसका सम हमें 6 मिल रहा है। बाकी किसी भी ब्रैकेट का सम हमें मल्टीपल नहीं मिलेगा 6 का। फिर यहाँ पे 4 2 मिल रहा है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ मिल रहा है 5 1, बाकी तो और कोई नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे 6 6, बाकी और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि 6 1 का सम 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11 और उसका 12। तो इसका मतलब 1 5 2 4, देखिए 1 5 है तो 5 1 आने वाला है, 2 4 है तो 4 2 आने वाला है, 3 3, फिर उसके बाद 6 6, ठीक है। तो n ऑफ a यहाँ पे लिखता हूँ मैं, n ऑफ a इक्वल टू, अब हमें काउंट करने हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो n ऑफ a इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 6। ओके, ये n ऑफ a इक्वल्स टू 6। फिर देखिए इवेंट भी हमें क्या कंसिडर करना है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10, कम से कम 10 सम रहना चाहिए, मिनिमम 10। ओके, तो मैक्सिमम 12 तक चलेगा, मिनिमम 10 मतलब 10 से कम नहीं रहना चाहिए, 10 से कम सम नहीं रहना चाहिए, मिनिमम 10। मतलब हमें ऐसे ब्रैकेट ढूंढने हैं जिसका सम कम से कम 10 रहना चाहिए, 10 रहना चाहिए। और सम हमें क्या क्या मिलता है, 10 11 12, ये सम मिल रहा है ना। मतलब अब हम ऐसे ब्रैकेट ढूंढेंगे जिस ब्रैकेट का सम या तो 10 या तो 11 और या तो 12 रहेगा। तो ऐसे ब्रैकेट्स कौन कौन से, फर्स्ट रो में कोई भी ब्रैकेट नहीं रहेगा जिसका सम कम से कम 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। सेकंड रो में भी नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट रो का मैक्सिमम सम यहाँ पे 7 मिल रहा है हमें, सेकंड रो में मैक्सिमम सम कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। थर्ड रो में मैक्सिमम सम कितना मिल रहा है, 3 + 6 9, इसका ही मैक्सिमम सम रहेगा। मतलब ये 3 रो में तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब ये जो 4 नंबर का रो हमें दिख रहा है, कम से कम 10 सम चाहिए, तो 4 6 चलेगा, कम से कम 10 मतलब 4 6 हम कंसिडर करेंगे। अगर 4 6 है तो आगे जाके 6 4 आने वाला है। अब इसमें देखिए 5 5 और 5 6 ले सकते हैं, क्योंकि 5 5 का सम 10 मिलेगा और 5 6 का सम 11 मिलेगा, मतलब 10 से ज़्यादा है, 10 या 10 से ज़्यादा सम चाहिए। फिर लास्ट वाले रो में 6 4 ले सकते हैं हम। ओके, फिर उसके बाद 6 5 ले सकते हैं और फिर उसके बाद 6 6 ले सकते हैं। समझ रहे ना आप? ओके, देखिए 4 6 है तो 6 4 मिला है, 5 5 ये तो रिपीट नहीं, 5 6 है तो 6 5 मिला है, और लास्ट वाला 6 6। इसका सम 10, मिनिमम 10, मतलब 10 या 10 से ज़्यादा ऐसे चाहिए तो 10 है,
5 + 5 10 है, 5 + 6 11 है, 10 से ज़्यादा ही मिल रहा है। 6 + 4 10 10 मिल रहा है। ओके, 6 + 5 11 10 से ज़्यादा है। 6 उसका सम 12 ग्रेटर दैन 10 है। कम से कम 10 चाहिए, 10 या 10 से ज़्यादा चलता है। कम से कम 10, इसका मतलब 10 या 10 से ज़्यादा आप ले सकते हो, 10 या 10 से ज़्यादा, ठीक है। फिर इसमें देखिए टोटल यहाँ पे हमें सैंपल पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं बी में, इवेंट बी में 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ बी भी हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 6, ठीक है ना। फिर से काउंट करता है 1 2 3 4 5 6। अब इवेंट सी हमें क्या लेना है, देखिए द सेम डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस, मतलब ब्रैकेट के दोनों भी डिजिट सेम होने चाहिए। ऐसे कौन कौन से ब्रैकेट है, ऐसे ब्रैकेट्स है 1 1, फिर है 2 2, फिर है 3 3, ओके, फिर उसके बाद 4 4, फिर उसके बाद 5 5, समझ रहे ना आप। मतलब हमें ऐसे ब्रैकेट्स लेने हैं जिन ब्रैकेट के दोनों नंबर सेम रहने चाहिए, 4 4 5 5, और फिर लास्ट वाला है 6 6, समझ रहे आप। तो यहाँ पे देखिए n ऑफ c इक्वल्स टू फिर से यहाँ पे 6 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ पे जो 3 इवेंट्स हमें दिए, इन तीनों भी इवेंट्स में भले ही एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, लेकिन तीनों भी इवेंट्स में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम मिल रहा है। n ऑफ a 6 है, n ऑफ b 6 है, n ऑफ c 6 है, ठीक है ना। ओके, इसको मैं अब रब कर देता हूं। ये सम के लिए था, यहां पे क्या है लेकिन सेम डिजिट, ये सम के लिए है, ये सम के लिए, लेकिन यहां पे सेम डिजिट्स है, सेम डिजिट्स, सेम अंक मिलने चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, दीज आर सेम डिजिट्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 3 में हमें जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है, ये 3 कॉइन्स का है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। देखिए जब 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं, हमें पता है, तो 2 × 2 × 2 मतलब 8 सैंपल पॉइंट्स रहते हैं सैंपल स्पेस में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक कॉइन के लिए 2, और एक कॉइन के लिए 2, और एक कॉइन के लिए 2, ऐसे 3 कॉइन्स हैं। तो हर एक कॉइन के लिए 2 मतलब 2, हमें पता है जब एक कॉइन टॉस किया जाता है तो 2 पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं। तो एक कॉइन के लिए 2 इंटू एक कॉइन के लिए 2 और इंटू एक, मतलब फर्स्ट कॉइन के लिए 2, सेकंड कॉइन के लिए 2 और थर्ड कॉइन के लिए 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट विल बी 8। तो सैंपल स्पेस यस में 8 एलिमेंट्स रहेंगे। अब ये 8 एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं, देखिए इसमें से आधे हमें लिखने हैं EH, मतलब 4H लिखने हैं, और आधे लिखने हैं हमें T, मतलब 4T लिखने हैं। 8 में से 4H और 4T। अब ये 4 लिखे हैं, अब और कम करने में और आधे लेने हैं इसके, मतलब 2H, ओके, और 2T, फिर से 2H और फिर 2T। देखिए पहले 4H लिखे, फिर 2H लिखे, अब 1H लिखना है, 1H 1T। तो HT 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 HT। तो देखिए सैंपल स्पेस यस जो है यहाँ का, ध्यान दीजिए, सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे, फिर H, ओके, फिर इसके बाद H T, फिर HT H, फिर HT, फिर TH, फिर THT, फिर TTH, और लास्ट वाला है TTT। देखिए टोटल 8 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो देयरफॉर n ऑफ यस इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा 8, ठीक है ना। सब लिख लिया हमने, ट्रिपल H, फिर HHT, फिर HTH, फिर HTT, फिर THH, फिर THT, फिर TTH और TTT, ओके। तो n ऑफ s इक्वल्स टू 8। अब इवेंट A हमें क्या लेना है, देखिए क्या है, टू गेट एटलीस्ट 2 हिट्स, कम से कम 2 हिट चाहिए, कम से कम 2, मतलब 2 से ज्यादा हिट चलेंगे, लेकिन 2 से कम नहीं चाहिए। कम से कम 2, इसका मतलब 2 से कम नहीं, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है ना। तो देखिए हम इसे ले सकते हैं क्योंकि यहां पे 3 है, इसे ले सकते हैं क्योंकि यहां पे 2 है, इसे ले सकते हैं क्योंकि यहां पे 2 है, ओके। टू गेट, देखिए टू गेट एटलीस्ट 2 हिट्स, टू गेट एटलीस्ट 2 हिट्स, कम से कम 2 हिट, ऐसा है, ठीक है ना। इसे नहीं ले सकते क्योंकि यहां पे 1 ही है, इसे ले सकते हैं क्योंकि यहां पे 2 है, इसे नहीं ले सकते, इसे नहीं ले सकते, इसे नहीं ले सकते, इसे नहीं ले सकते। मतलब यहां पे हमारे सैंपल स्पेस इवेंट ए में सैंपल स्पेस यस के एलिमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, HHH, फिर HHT, फिर HTH, ओके, और फिर उसके बाद में THEH। ध्यान दीजिए, तो यहां पे हमें n ऑफ a इक्वल टू कितना मिल रहा है, 4। फिर इवेंट बी कंसिडर करना है,
ओके, व्हाट इज इवेंट बी? इवेंट बी में लेना है हमें टू गेट नो हेड, हेड नहीं चाहिए, ठीक है ना। एन ऑफ ए मैं नीचे लिखता हूँ, जगह है हमारे पास, एन ऑफ ए इक्वल्स टू 4। अब इवेंट बी हमें क्या लेना है? इवेंट बी मतलब नो हेड, हेड नहीं चाहिए। अब हेड कहाँ पे नहीं है? देखिए यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे भी हेड है, इसमें भी हमें एच दिख रहा है, इसमें भी एच दिख रहा है, इसमें भी एच है, लेकिन इसमें एच नहीं है। हमें ऐसे सैंपल पॉइंट्स लेने हैं जिन सैंपल पॉइंट में एच नहीं है। यहाँ पे एच है, यहाँ पे है, या नो हेड मतलब एच नहीं चाहिए। यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसके इवेंट बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, इसका मतलब एन ऑफ बी इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1। ओके, जिस इवेंट में एक ही एलिमेंट रहता है उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? हमने इसके पहले टाइप्स ऑफ उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? क्योंकि इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ इवेंट्स यहाँ पे देखे हैं, उसे हम प्राइमरी इवेंट कहते हैं, सिंपल इवेंट या फिर एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है ना। सिंपल इवेंट या फिर एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे जिस इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहता है। ओके, तो एन ऑफ बी इक्वल्स टू 1। फिर अब इवेंट सी देखिए हमें क्या लेना है, क्या है? कंडीशन फॉर इवेंट सी, टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन। सेकंड कॉइन के ऊपर हेड चाहिए, सेकंड कॉइन के ऊपर। देखिए ये फर्स्ट कॉइन के ऊपर है, ये सेकंड कॉइन के ऊपर है, थर्ड कॉइन के ऊपर है, इस प्रकार से फर्स्ट कॉइन वाला, सेकंड कॉइन वाला, थर्ड कॉइन वाला। अब इसमें सेकंड कॉइन के ऊपर हेड दिख रहा है, यहाँ पे भी सेकंड कॉइन के ऊपर हेड है, यहाँ पे सेकंड कॉइन के ऊपर टेल टेल है, तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे सेकंड कॉइन के ऊपर हेड है, यहाँ पे भी सेकंड कॉइन के ऊपर हेड है, सेकंड प्लेस में हेड चाहिए। देखिए यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, सेकंड, देखिए ना, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, लेकिन यहाँ पे सेकंड प्लेस पे क्या है? टी है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे? एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर रहेगा टी एच एच, और फिर रहेगा टी एच टी। ओके, तो अब एन ऑफ सी इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 4। एन ऑफ सी का वैल्यू कितना रहेगा? 4, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्सपेरिमेंट क्या दिया है? देखिए, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। मुझे डिजिट्स एक बार देखने दीजिए क्या क्या है, ठीक से लिखे है मैंने, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। 2 डिजिट वाला नंबर तैयार हमें करना है और इन 2 डिजिट में डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 2 डिजिट वाला नंबर मतलब यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, ठीक है ना, ये यूनिट प्लेस और ये 10 प्लेस, ऐसा दो डिजिट वाला नंबर हमें तैयार करना है। 2 डिजिट वाला नंबर तैयार करने के लिए 10 डिजिट पे ये 10 प्लेस जो है, 10 प्लेस पे 0 नहीं चलेगा, क्योंकि 0 1 ये 2 डिजिट वाला नंबर नहीं होगा। 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 ये 2 डिजिट वाला नंबर नहीं होगा, ये सिंगल डिजिट रहेगा। तो 2 डिजिट वाला नंबर तैयार करने के लिए हम 10 प्लेस पे या तो 1 ले सकते हैं, 10 प्लेस पे 2 ले सकते हैं, 10 प्लेस पे 3 ले सकते हैं, 10 प्लेस पे 4 ले सकते हैं, 10 प्लेस पे 5 ले सकते हैं। जब 10 प्लेस पे 1 लेंगे तो 1 के साथ 1 नहीं लेना है यूनिट प्लेस पे, ठीक है ना। तो 1 के साथ यहाँ पे आप 0 ले सकते हो, या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, बिकॉज 1 के साथ अगर 1 लेंगे तो रिपीटेशन हो जाएगा। विदाउट रिपीटेशन ऐसा कहा गया है, रिपीट नहीं करना है डिजिट्स को। तो देखिए यहाँ का जो सैंपल स्पेस है, तो ये सैंपल स्पेस में 2 डिजिट वाले नंबर कौन कौन से रहेंगे? 1 0, 1 के साथ 0, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 और 1 के साथ 5। तो हमने 10 प्लेस पे 1 लिया। अब 10 प्लेस पे अगर हम 2 लेते हैं तो देखिए 2 के साथ 0, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, सॉरी 2 के साथ 2 नहीं, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 और 2 के साथ 5। समझ रहे ना आप? देखिए 1 2 3 4 5 नंबर बने थे, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 बने हैं, जहाँ पे यूनिट प्लेस में 10 प्लेस पे हमने 2 लिया है। अगर 10 प्लेस पे हम 3 लेते हैं तो 3 के साथ 0, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, फिर 3 के साथ 3 नहीं लेना है क्योंकि रिपीट हो जाएगा, 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5। ओके, फिर इसके बाद 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 0 लेना है, 0, फिर 4 के साथ 1 ले सकते हैं, फिर 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4 नहीं ले सकते, 4 के साथ 5 लेना है। फिर 5 अगर लिया तो 5 के साथ 5 0, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 हम नहीं ले सकते हैं।
तो देखिए सैंपल स्पेस यस में टोटल एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हर एक डिजिट को हमने यूनिट प्लेस पे लिए बात, मतलब 1 से लेके 5 तक, तो हर एक के लिए 5 मिल रहे हैं हमें। ऐसे हम तो 10 प्लेस पे 0 तो नहीं ले सकते, 1 से ही शुरुआत करेंगे। ओके, तो ये टोटल यहाँ पे n ऑफ एस हमारे पास रहेगा 25। देखिए बहुत ही सिंपल है, n ऑफ एस का वैल्यू 25। अब इवेंट ए हमें क्या कंसिडर करना है, ध्यान दीजिए। इवेंट ए इज द नंबर्स फॉर्म इज इवन, मतलब इसमें से इवन नंबर हमें लेना है। ओके, तो इवन नंबर कौन कौन से रहेंगे, 10 इवन नंबर है, फिर 12 है, फिर 14 है, और फिर देखिए यहाँ पे 10 12 14 है, फिर 20 24 दो ही है इसमें, 20 और 24। ओके, ये इवन नंबर है, सम संख्या। हमें पता है जिस नंबर के यूनिट प्लेस में एक एक स्थान में 0 2 4 6 इस प्रकार के डिजिट्स रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर। तो इसके 10 इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। तो ये सभी, या फिर जिसे 2 से निशेष भाग जाता है, 2 से निशेष भाग जाता है, उसको भी हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 20 24, फिर उसके बाद 30 रहेगा। ओके, फिर उसके बाद 32, ठीक है ना, फिर इसके बाद देखिए 34। ओके 34, फिर उसके बाद है 40, ध्यान दीजिए 40 है, फिर उसके बाद 41 नहीं ले सकते, 42 है। ओके 42 है, फिर उसके बाद है 50, फिर उसके बाद 52 और 54। ठीक है ना, देखिए क्या क्या मिल रहा है, 10 12 लिया हमने, फिर 14 उसको भी लिखा हमने, 20 उसको भी लिखा हमने, फिर 24 उसको भी लिख दिया, फिर उसके बाद 30 32, फिर उसके बाद 34 40, फिर उसके बाद 42। ओके 42 को भी लिखा है, फिर उसके बाद 50 52 54 50 52 54। देखिए टोटल हमें कितने मिल रहा है, n ऑफ a इक्वल्स टू कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये यहाँ पे हमें 13 मिल रहा है। ओके, फिर इवेंट बी देखिए, इवेंट बी हमें क्या दिया है, द नंबर्स फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। जो नंबर फॉर्म हो रहा है डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 से उसे निशेष भाग जाएगा। तो डिविजिबल बाय 3 वाले नंबर से, अब आपको 3 का टेस्ट पता है, जिस नंबर के सभी डिजिट का सम 3 या 3 के मल्टीपल में आता है, जिस नंबर के डिजिट का सम 3 के मल्टीपल में आएगा उसे 3 से निशेष भाग जाता है। जैसे 1 0 का सम 1 है, इसे भाग नहीं जाएगा। 1 2 का सम 3 है, इसे 3 से भाग जाएगा, निशेष भाग जाएगा। ठीक है, तो हम 12 ले सकते हैं। 1 3 का सम, या फिर हम ऐसा कहेंगे कि 3 के टेबल में जो आते हैं वो नंबर, ठीक है ना। तो इसके यहाँ पे 3 के टेबल में 12 है, 3 के टेबल में 15 भी है। ओके, फिर 3 के टेबल में 21 है, फिर 3 के टेबल में 24 है, फिर 3 के टेबल में 30 भी है। ओके, तो देखिए 12, फिर 15, फिर 21 और फिर 24, इतने नंबर्स हमने यहाँ पे लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 1 का सम 4, इसे भाग नहीं जाएगा। 3 2 का सम, 3 और 2 का सम 5, डिजिट का सम 5 है, उसको भी भाग नहीं जाएगा। 3 4 का सम 7, उसे भी 3 से भाग नहीं जाएगा। 3 5 का सम 8, उसे भी 3 से भाग नहीं जाएगा। 4 0 का सम 4, उसे भी 3 से भाग नहीं जाएगा। 4 1 का सम 5, उसे भी 3 से भाग नहीं जाएगा। 4 2 यहाँ जाएगा, क्योंकि 4 2 का सम हमें 6 मिल रहा है, 42 का, इस 42 का सम हमें 6 मिल रहा है, और 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम, डिविजिबल है, तो इसका मतलब 42 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 4 3, इसका सम 7 है। 4 5 हम ले सकते हैं, इसका सम 9 है। 5 0 5 1, इसका सम 6 है। 5 2 5 3 और फिर 5 4, लास्ट वाला 5 4। तो देखिए टोटल हमें एलिमेंट्स कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो n ऑफ b इक्वल्स टू हमारे पास है 9। बहुत ही सिंपल है। फिर इवेंट सी हमें क्या लेना है, द नंबर्स फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। 50 के ऊपर, मतलब 50 से ज़्यादा, 50 से जो बड़े नंबर है वो नंबर हमें कंसिडर करने हैं। तो 50 से ग्रेटर नंबर कौन कौन से है, देखिए सैंपल स्पेस यस में 50 से बड़े नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं, 52 है, 53 है, 51 है, 52 है, 53 है, 54 है। तो देखिए सी में रहेगा 51, फिर 52, 53 और 54। दीज ऑल नंबर्स आर ग्रेटर दैन, ये सभी नंबर ग्रेटर दैन 50 है।
तो देखिए अब n ऑफ c इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 4। ओके, तो इस प्रकार से हर एक इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उसको भी हमने लिखा है और इवेंट को सेट के फॉर्म में भी हमने लिखा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या दिया, एक्सपेरिमेंट क्या है, फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 persons इज टू बी फॉर्म। देखिए 3 men है और 2 women है, तो इनमें से सिर्फ 2 पर्सन की कमेटी तैयार करनी है। ठीक है, अब ये जो मेन है 3, देखिए 3 मेन जो है, इन 3 मेन को हम नाम देते हैं, एक को हम m1 कहेंगे, एक को m2 और एक को कहेंगे हम m3। m1 फर्स्ट मैन, सेकंड मैन, थर्ड मैन, इस प्रकार से। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास 2 वुमेन हैं, ओके, तो ये रहेगा w1 और ये w2। यहाँ पे हमने m क्यों यूज़ किया, क्योंकि मेन m से स्टार्ट होता है तो m1 m2 m3, w वुमेन w से स्टार्ट होता है तो w1 w2। अब सैंपल स्पेस यस हम यहाँ पे कंसिडर करते, देखिए 2 लोगों की कमेटी तैयार करनी है, मतलब हम m1 के साथ m2 ले सकते हैं, m1 के साथ m3 ले सकते हैं, चलेगा। m1 के साथ तो m1 नहीं लेना है क्योंकि डबल रोल नहीं है उसका, एक ही है, m1 के साथ m1 नहीं चलेगा, तो m1 के साथ m2, m1 के साथ m3। फिर हम m1 के साथ ले सकते हैं w1 और m1 के साथ हम ले सकते हैं w2। समझ रहे ना, मतलब ये जो मैन है, इस फर्स्ट मैन के साथ हम सेकंड मैन, थर्ड मैन, या फिर फर्स्ट मैन के साथ फर्स्ट वुमन और सेकंड वुमन, इस प्रकार से हम कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जो m2 है, ध्यान दीजिए, इस m2 के साथ हम क्या ले सकते हैं, m2 के साथ m1 नहीं ले सकते, ऑलरेडी m1 m2 आया है। m2 के साथ m2 तो लेना ही नहीं है, m2 के साथ m3 ले सकते हैं क्योंकि m2 m3 इसमें नहीं है। ओके, फिर m2 के साथ, देखिए m2 के साथ हम w1 ले सकते हैं और m2 के साथ हम w2 ले सकते हैं। ओके, अब ये m2 होगा। अब ये m3 जो है, देखिए ध्यान दीजिए, m3 के साथ m1 नहीं ले सकते क्योंकि m1 m3 यहाँ पे ऑलरेडी है। फिर m3 के साथ m2 ये ले सकते हैं, m3 के साथ हमें m2 लेते आएगा, m3 के साथ m3 तो नहीं लेना है। देखिए m1 m2 लिया या फिर देखिए आप समझ रहे ना, हमने m3 m1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज m1 m3 ऑलरेडी है। फर्स्ट मैन थर्ड मैन जो है इसकी कमिटी, या फिर थर्ड मैन फर्स्ट मैन की कमिटी सेम रहेगी क्योंकि 2 मैन आ चुके हैं यहाँ पे, समझ रहे ना आप। इसलिए m3 के साथ हम m1 नहीं ले सकते, हाँ m3 के साथ हम m2 ले सकते हैं, क्योंकि m3 के साथ m2 ले सकते हैं, नहीं वो भी नहीं ले सकते क्योंकि m2 के साथ m3 है, तो m3 के साथ m2 भी नहीं ले सकते, सॉरी m3 के साथ m2 नहीं चलेगा। ओके, अब देखिए m3 के साथ उसके आगे वाला m3 के साथ w1 ले सकते हैं और m3 के साथ w2 ले सकते हैं। ओके, फिर ये जो w1 है, w1 के साथ m1 नहीं ले सकते, ऑलरेडी आ चुका है। w1 के साथ m2 नहीं ले सकते, ऑलरेडी आ चुका है। w1 के साथ m3 नहीं ले सकते, ऑलरेडी आ चुका है। w1 के साथ w1 लेने का तो चांस ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, तो w1 के साथ हम सिर्फ w2 ले सकते हैं। ओके, अब इस w2 के साथ, मतलब w2 के साथ ऑलरेडी हम ले चुके हैं, w2 के साथ m1 लिया, w2 के साथ m2 लिया, w2 के साथ m3 लिया, w2 के साथ w1 भी लिया, तो इतने एलिमेंट्स हमें सैंपल स्पेस यस में मिलेंगे। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ टोटल हमें 10 एलिमेंट्स मिल रहा है। ओके, अब हम इवेंट ए कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए क्या इवेंट ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर, कम से कम एक वुमन चाहिए, कम से कम एक वुमन, मतलब एक या एक से ज़्यादा वुमन चलते हैं, मतलब 2 वुमन रहे तो भी चलेगा। अब इसमें एक भी वुमन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे m1 w1 हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें एक वुमन है। हम m1 जहाँ जहाँ w है उसे हमें लेना है, m1 w2 ले सकते हैं। ओके, m1 w2 ले सकते हैं, m2 m3 नहीं ले सकते क्योंकि उसमें वुमन नहीं है, m2 w1 ले सकते हैं क्योंकि उसमें वुमन है। ओके, m2 w2 भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें वुमन है,
M3W1 ले सकते हैं क्योंकि इसमें उमन है। M3W2 ले सकते हैं क्योंकि इसमें एक उमन है। ओके, और W1 के साथ W2 भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी उमन है। कम से कम एक उमन चाहिए। यहाँ पे तो टोटल कितने उमन है? 2 उमन है, तो इसे हम ले सकते हैं। इसका मतलब N ऑफ A इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा कितना? 1 2 3 4 5 6 7। तो N ऑफ A इक्वल्स टू 7। फिर इवेंट बी देखिए, इवेंट बी हमें क्या कंसिडर करना है? इवेंट बी है 1 मैन 1 वुमन कमिटी टू बी फॉर्म। एक मैन और एक वुमन चाहिए। ओके, एक मैन और एक वुमन चाहिए। दोनों मैन नहीं चलेंगे, दोनों वुमन नहीं चलेंगे। ठीक है, तो एक मैन एक वुमन मतलब ये नहीं चलेगा, ये नहीं, हम इसे ले सकते हैं। M1W1 ले सकते हैं। M1W1 और M1W2 इसे भी हम ले सकते हैं। ओके, M2 M3 नहीं ले सकते, M2W1 ले सकते हैं। ओके, M2W1 ले सकते हैं। फिर M2W2 भी ले सकते हैं, M2W2 ले सकते हैं। M3W1 ले सकते हैं। ओके, M3W1 ले सकते हैं। M3W2 ले सकते हैं, M3W2 ले सकते हैं। अब इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे N ऑफ B जो है, ओके, N ऑफ B अब जगह हमारे पास कम है, तो N ऑफ B इक्वल्स टू हम लिखेंगे 6। ठीक है ना। फिर इसके बाद इवेंट सी क्या है? देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर। देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर। वहां पे वुमन मेंबर नहीं चाहिए। एक बार मुझे इसे देखने दीजिए, ठीक से लिखा है मैंने। ओके, क्या है देखिए, देयर शुड नॉट बी, ओके, देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर। वुमन मेंबर नहीं चाहिए, तो यहां लिखता हूं मैं इवेंट सी। ओके, आप थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। वुमन उसमें नहीं चाहिए, तो वुमन जहां जहां है वो नहीं लेना है। M1 M2 में वुमन नहीं है, इसे हम ले सकते हैं। M1 M3 में वुमन नहीं है, उसे भी हम ले सकते हैं। M1 देखिए, M1 M2 M1 M3 ले सकते हैं। M1W1 नहीं ले सकते, M1W2 नहीं, M2 M3 ले सकते हैं, M2 M3 ले सकते हैं। ओके, फिर M2W1 नहीं ले सकते, M2W2 नहीं ले सकते, M3W1 नहीं ले सकते, M3W2 नहीं ले सकते, W1W2 नहीं ले सकते। हमें ऐसे सैंपल पॉइंट्स नहीं लेने हैं जिसमें W दिख रहा है। तो W किस किस में नहीं है? M1 M2 में नहीं है, M1 M3 में नहीं है, और M2 M3 में नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ का जो N ऑफ C है ये हमें मिलेगा 3। ठीक है, थोड़ा सा ये अब गैदर हो गया है, आप समझ लीजिए इसको, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 5.3 का। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। देखिए सैंपल स्पेस यस क्या रहेगा? 1 कॉइन, एक कॉइन के लिए 2 सैंपल पॉइंट्स रहते हैं सैंपल स्पेस यस में, और एक डाई के लिए 6 रहते हैं। 1 कॉइन के लिए सैंपल पॉइंट्स पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? HT। एक क्यूबिक डाई के लिए पॉसिबल आउटकम क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 है। तो कॉइन के लिए 2, क्यूबिक डाई के लिए 6, इसका मतलब ये बनेगा 12। 2 × 6 12। तो हमारे पास टोटल 12 सैंपल पॉइंट्स रहेंगे। क्या क्या रहेंगे? हमने इसको इसके पहले भी डिस्कस किया है। हम H के साथ 1 ले सकते हैं, H के साथ 2 ले सकते हैं, H के साथ 3 ले सकते हैं, H के साथ 4, H के साथ 5 और H के साथ 6। मतलब कॉइन का हेड और क्यूबिक डाई का 1, कॉइन का हेड क्यूबिक डाई का 2, इस प्रकार से। फिर T के साथ 1, फिर T के साथ 2, T के साथ 3, T के साथ 4, T के साथ 5 और T के साथ 6। ठीक है ना। कॉइन के 2, क्यूबिक डाई के 6, 2 × 6 12। तो 12 सैंपल पॉइंट्स इस प्रकार से रहेंगे। इसका मतलब N ऑफ S इक्वल्स टू रहेगा 12। अब इवेंट ए हमें क्या कंसीडर करना है? देखिए ध्यान दीजिए, व्हाट इज इवेंट ए? टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। हेड के साथ ऑड नंबर चाहिए, हेड चाहिए और उसके साथ ऑड नंबर। हेड के साथ ऑड नंबर मतलब H1, हेड के साथ ऑड नंबर मतलब H3, हेड के साथ ऑड नंबर मतलब H5। ये ले सकते हैं। देखिए इसमें हेड भी है और ऑड नंबर भी है, H1 H3 H5। ठीक है ना।
तो n ऑफ a इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 3। बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन इसका। फिर इवेंट बी देखिए क्या है, इवेंट बी इज क्या, इवेंट बी टू गेट अ हेड और अ टेल, हेड चलेगा या फिर टेल चलेगा, एंड एन इवन नंबर, लेकिन इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर कंपलसरी है। मतलब हम देखिए H2 ले सकते हैं, H4 ले सकते हैं, H6 ले सकते हैं, हेड के साथ इवन नंबर, हेड के साथ इवन नंबर, हेड के साथ इवन नंबर, या फिर टेल भी चलता है। तो फिर टेल के साथ इवन नंबर मतलब T2, टेल के साथ इवन नंबर मतलब T4, टेल के साथ इवन नंबर मतलब T6। ओके, तो यहां पे देखिए n ऑफ b इक्वल्स टू हमें कितना मिल रहा है, n ऑफ b इक्वल्स टू हियर 6 है क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6, n ऑफ b का वैल्यू 6 है। फिर देखिए c, इवेंट c क्या है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन, कॉइन के ऊपर टेल चाहिए, कॉइन के ऊपर टेल वाले ये है, लेकिन क्यूबिक डाई के ऊपर जो नंबर रहेगा वो 7 से बड़ा चाहिए, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 तो कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब C में कुछ भी एलिमेंट नहीं रहेंगे, C एम्प्टी सेट रहेगा, तो n ऑफ C इक्वल्स टू रहेगा 0। अगर इवेंट एम्प्टी सेट रहता है, एम्प्टी सेट के लिए हमें पता है, हमने क्लास 9th में सेट चैप्टर में सीखा है, वहां पे एम्प्टी सेट के लिए हम 5 ग्रीक लेटर यूज करते हैं। ओके, एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 रहते हैं, तो इस प्रकार के इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसको हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ इवेंट्स में इसे कहेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। तो इवेंट सी जो रहेगा ये एम्प्टी सेट रहेगा, इसका मतलब n ऑफ c इक्वल्स टू 0 बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए टोटल यहाँ पे हमें 6 ही दिए थे। ओके, टोटल हमें यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए थे, हर एक में सैंपल स्पेस, फिर इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी लिखना था, और सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व किया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम हर एक चैप्टर के हर एक प्रैक्टिस सेट को, प्रॉब्लम सेट को, थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपका कोई भी पार्ट अनटच नहीं रह रहा है, हम हर एक पार्ट को टच कर रहे हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट को टच कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस सेट का हर एक एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, हम प्रॉब्लम सेट का हर एक आपके जो प्रॉब्लम सेट है उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब हमारे मैथमेटिक्स का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है, कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जिसे हम टच नहीं कर रहे हैं। हर एक पोर्शन के सॉल्यूशन को हम बहुत ही अच्छे, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक प्रॉब्लम सेट, थ्योरेटिकल पार्ट, सभी बातों को हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत ही अच्छी तरह से हम मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो अभी क्लास 10th में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इसे शेयर कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़ हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हम आपके लिए पूरा फ्री में कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा फ्री है, इसके लिए किसी भी प्रकार के चार्जेस आपको नहीं लगते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम 100% आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपने भी हमारे लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए, आपने भी व्यूज़ बढ़ाने चाहिए, आपने इन वीडियोज़ को शेयर करना चाहिए, आपने अच्छी सी कमेंट सेंड करनी चाहिए। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको टेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। हम मैथ्स और साइंस दोनों भी सब्जेक्ट के, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप अवश्य ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है, अगर इसे आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम प्रैक्टिस एग्जाम बहुत लेते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेंगे क्लास 10 के बारे में। तो इसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।